रहस्यमयी हवेली। सोनिया आज बहुत खुश थी। वह अपने पुरातत्व की पढ़ाई पूरी करके देश लौट रही थी। उसका सारा बचपन घर से दूर ही बीता। उसके घर में सिर्फ उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था। पिता पुलिस में थे, हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए पिता ने उसे छात्रावास भेज दिया था। 12वीं पास करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सोनिया लंदन चली गई थी। अब वो पूरे 3 साल के बाद देश लौट रही थी। पिता भी पुलिस की नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब वो अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे थे। घर का सारा काम करने के लिए एक नौकर भी रख लिया था। उसका नाम रामू था। उनका यह मकान नैनीताल में स्थित था। वो भी बेटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि बेटी 2 दिन पहले ही घर वापस आ रही है। घर में सजावट का काम पिताजी ही कर रहे थे। इधर सोनिया लंदन से दिल्ली पहुंच गई होती है। फिर वो वहां से नैनीताल के लिए बस लेती है। उसे बस में सफर करना बहुत पसंद था। बस दिल्ली से नैनीताल के लिए रवाना होती है। धीरे धीरे बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सोनिया बहुत खुश थी, क्योंकि इतना समय बाद वो अपने पिता से मिलने वाली थी। शाम हो रही थी, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। बस अपनी सामान्य गति से चल रही थी। रात की 8 बज रहे थे। बस एक ढाबे पर रुकती है। कंडक्टर सभी सवारियों को कहता है कि खाना पीना कर लीजिए सब, यहाँ पर बस सिर्फ 40 मिनट के लिए रुकेगी। इसके बाद बस सीधा नैनीताल जाकर ही रुकेगी, बीच में बस नहीं रुकेगी। यह कहकर कंडक्टर ढाबे पर चला जाता है। सभी बस सवार भी बस से निकलकर ढाबे की ओर बढ़ते हैं। सोनिया भी ढाबे की तरफ बढ़ती है। सभी वहां खाने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी वहां पर अचानक से एक बुढ़ी पागल आ जाती है। वो वहां पर सभी के पास जाकर यह कह रही थी, वहां पर मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी ढाबे का मालिक उसे पकड़कर एक जगह पर बैठा देता है। फिर अंदर से उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है कि माई, खाना खा लो, तू शांत हो जा, वहां कोई नहीं जाएगा। वहां पर मौजूद सोनिया सहित बस यात्रीगण ढाबे वाले को पूछते हैं कि मामला क्या है, वो बुढ़ी पागल कौन है, वो कहां जाने को मना कर रही है सबको। पहले तो ढाबा वाला हिचकिचाता है, फिर बोलता है कि यहां से कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता है, हरिपुर। कहते हैं कि बहुत पहले ये गांव भरा पूरा हुआ करता था। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। गांव वालों का जीवन बहुत आराम से चल रहा था।